बालक, ओ बालक। अरे, मुझ जवान आदमी को ये बालक बालक कौन पुकार रहा है? हैं? वो पेड़ के नीचे कोई बूढ़ा सा आदमी खड़ा है, वही लग रहा है, आवाज लगा रहा है मुझे। तो ठीक समझा, मैं ही तुझे पुकार रहा हूं, इधर तो आ जरा। हाँ हाँ, मैंने ठीक समझा है, यही बाबा मुझे पुकार रहा है। चलूं देखूं तो क्या बात है। जी बाबा, बताइए, आपने मुझे आवाज क्यों लगाई? बच्चा, पहले तू अपना नाम तो बता दे मुझे, तेरा नाम क्या है? अरे अरे बाबा, पहले आप काम तो बताइए, नाम जान के क्या करेंगे? नाम में क्या रखा है, सब अल्लाह के बंदे हैं। दरअसल बहुत ही सीक्रेट बात है जो मैं तुझसे शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए तेरे बारे में भली भांति जानकारी कर लूंगा, तभी तो वो बात बता पाऊंगा, क्योंकि वो तेरे बड़े फायदे की बात होने वाली है। हैं? फायदे की बात? जी 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 जी, जरूर 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 जरूर। मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम दरअसल चटरू है। मैं एक सर्विसमैन हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ। और मेरा नाम है श्री श्री 10,008 स्वामी चश्मानंद। जी 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 जी, मैं तो देख रहा हूँ आपने बहुत ही रॉक स्टार वाला चश्मा लगाया हुआ है, लेकिन ये बताइए कि बाबा लोगों को तो मैंने चश्मा लगाते नहीं देखा, आपको क्या जरूरत पड़ी है ऐसा फैशनेबल चश्मा लगाने की? अरे देख भैये, मैं दरअसल पढ़ा लिखा मॉडर्न आदमी हूँ। हैं, हालात की वजह से मुझे संन्यास लेना पड़ा, और धूप से बचने के लिए मैंने एक मैचिंग और फैशनेबल चश्मा लगाया, तो इसमें क्या दोष? क्या बाबा चश्मा नहीं लगा सकते? अरे मैंने कब कहा कि बाबा लोग चश्मा नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा फैशनेबल चश्मा मैंने पहली बार देखा है किसी बाबा को लगाते हुए, इसीलिए मैं उत्सुकतावश आपसे ये प्रश्न पूछ बैठा। अच्छा चल छोड़, ये सब बातें छोड़ और अपने फायदे की बात सुन। देख, मेरे पास सिद्धि है, सिद्धि। और मैं किसी भी मेटल को, यानी कि किसी भी धातु को तुरंत सोने में तब्दील कर सकता हूँ। अगर तेरे पास भी कोई धातु हो तो तू मुझे दे और मैं उसे सोना बना के दिखाऊं। हैं? क्या सच में आप किसी भी धातु को सोना बना सकते हैं? अरे कमाल है। अरे आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? लेकिन 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 मुझे खुश होने के पहले यह भी सोचना पड़ेगा ना कि आजकल फ्रॉड लोग भी बहुत हैं मार्केट में, तो कहीं आप मेरा बुद्धू तो नहीं बना रहे? अरे नहीं नहीं, ये देख, एक का सिक्का मैंने बंद किया है अपनी मुट्ठी में, और इसे मैं तुझे कैसे सोना बना के दिखाता हूं। ये देख, बन गया ना सोना। हाँ बाबा, ये तो खाली सोना लग रहा है मुझे। हैं? कैसे किया आपने ये? अरे तुझे मैंने पहले ही बताया कि मैंने सिद्धियां हासिल की है। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर चांदी होती है ना मेरे पास, अगर तुम मुझे चांदी देते हो तो वो 24 कैरेट का सोना बनता है, और बाकी धातुओं से केवल 18 कैरेट का। इसलिए अगर तेरे पास चांदी वांदी घर पे हो तो लेके आ, और तेरे जितने भी परिचित हो ना जिनके पास चांदी हो उन्हें भी बुला ला। मैं सारी चांदी को सोने में तब्दील कर दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें अपने घर लिए चलता हूँ, और वहाँ पे सारी चांदी घर की जेवरात वगैरह तुम्हारे सामने निकाल के रख दूंगा, और तुम उन पे हाथ फेरना और सारा सोने में तब्दील हो जाएगा। क्यों, ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है बेटा, यही तो मैं चाहता हूँ। तू एक बार मुझे अपने घर तो लेके चल और सारी चांदी मेरे सामने निकाल, और मैं तुझे दिखाता हूँ कि कैसे सोना बनाया जाता है। अरे बाबा, ये धीरे धीरे अपने आप में ही क्या बड़बड़ाने लगे हैं? कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इसलिए बड़बड़ा रहा था कि मुझे बड़ी भूख लगी है, वही मैं सोच रहा था कुछ खाने को भी मिल जाता। अरे बाबा, तुम मेरे लिए इतना करने जा रहे हो और तुम्हें मैं खाना भी नहीं खिला सकता? ऐसा हो सकता है क्या? चलो, मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा अपने घर पे। अरे क्या खाएंगे बाबा? जो आप कहें वो मैं बना दूं, क्योंकि आज मेरी घर वाली तो घर पे है नहीं, तो बना के मुझे ही खिलाना पड़ेगा। बताएं, आप क्या खाएंगे? आपका व्रत तो नहीं है? नहीं तो मैं आपके लिए फलाहार भी बना सकता हूँ। नहीं,
अगर केवल फल खाना हो तो वो टेबल पे रखा है, आप सेव केले ये सब खा सकते हैं। अरे बेटा, हम बहुत खुश हुए तुम्हारी मेहमान नवाजी से। अब हम तुम्हारे जितने भी चांदी के जेवरात होंगे ना, उनके दुगने वजन का सोना बनाएंगे। वाह 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 वाह, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। दरअसल पैसे की बहुत तंगी रहती है मुझे। अगर इस टाइप का कोई काम आप मेरे लिए कर देंगे तो मैं हृदय से आपको धन्यवाद दूंगा। अच्छा चलिए, अब आपने खा पी तो लिया ही है, आइए टीवी देखते हैं और वहीं पे सारा प्रपंच फैलाते हैं। क्यों बाबा, टीवी पर न्यूज़ देखने में आनंद तो आ रहा है आपको, हैं? दरअसल ये 29 इंच का LCD टीवी है जो मैंने बहुत पैसे बचा के और थोड़ा ऑफिस से लोन लेके खरीदा है। आनंददायक दृश्य है कि नहीं, इसमें कुछ कहेंगे? अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं जैसे ही तेरी चांदी को सोना बनाऊंगा ना, ऐसी 1000 टीवी तू खरीद सकता है। वैसे तेरा टीवी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, आज की ताज़ा खबर। इस व्यक्ति को गौर से देखिए, ये अपने आप को बाबा बताता है और लोगों को धातु से और चांदी से सोना बनाने का लालच देकर उनके घर में घुस के सारे जेवरात और सारे बहुमूल्य सामान लूट कर भाग जाता है। इसलिए आप लोग सचेत हों और इस व्यक्ति को घर में न घुसने दें, और अगर ये कहीं दिखाई पड़े तो तुरंत 100 नंबर पे फोन करें। धन्यवाद। ये बाबा कहाँ भाग गया? ये खबर टीवी पे देखते ही यहाँ से 9-2-11 हो गया। कमाल है। अरे अच्छा हुआ जो ये न्यूज़ चल गई टीवी पे और मैं उसके साथ बैठ के टीवी देख रहा था, नहीं तो मैं तो अभी लुटा पिटा रो रहा होता और किसी थाने में बैठ के दरोगा के हाथ पैर जोड़ रहा होता। लाख लाख शुक्र है भगवान का। अरे अरे चटरू बेटा, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि थोड़ा बुद्धिमान हो जा, किसी पर भी तुरंत यकीन मत कर लिया कर। तू किसी को भी अपने घर में घुसेड़ के सोफा पर बैठा के मेहमान नवाजी करने लगता है। बता, अभी तू लुट पिट जाता तो क्या जवाब देता चटरी को? हाय, ये कौन बोला? मैं तो नहीं बोला, और वो बाबा भी यहां से भाग गया है, तो ये बोल कौन रहा है? अबे मैं बोल रहा हूं, मैं तेरी अंतरात्मा। अबे अपने आप का क्यों शीशा लेदर इतना करवाता है बे? तू पढ़ा लिखा है, तुझे अकल नहीं है सोचने की? लालच का फल हमेशा बुरा होता है और तू ठहरा नंबर 1 लालची। इसीलिए अभी भी समय है, सुधर जा। ये सब तिया पांचा करना बंद कर। बाप रे बाप, लगता है मेरी अंतरात्मा को सब कुछ मालूम है। हैं? ठीक है ठीक है, मेरी अंतरात्मा जैसा मुझसे कह रही है अब मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, अभी चटरी आ जाए तो थोड़ी बातें कर लूँ उससे, तो मेरा जी हल्का हो। अजी क्या बात है, बड़े उदास और गुमसुम बैठे हो? मैं 10 मिनट के लिए मार्केट क्या चली गई, तुम तो बिल्कुल उदास हो गए मेरी याद में। अरे अब दर्शकों, इसे मैं क्या बताऊं कि मैं इसकी याद में उदास हूं या जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं उदास हूं, आप ही लोग बताएं। और ये बताओ कि इतने ढेर सारे स्नैक्स तूने दोनों बाउल में क्यों निकाल के रखे हैं और 2 कप यहाँ रखी है चाय की? क्या तुम मुझे पिलाने के लिए पहले से चाय वाय स्नैक्स निकाल करके रखे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। लग रहा है कि तुम सुधर रहे हो, तुम अब पत्नी भक्त बन रहे हो, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। अरे भाई, अब तुम्हें जो समझना है समझो। ये तो मैं तुम्हारे लिए निकाल के रखा था कि तुम आओगी तो तुम्हें खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बना दिए थे। क्यों दर्शकों, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
क्या समझे? और हाँ, कमेंट में ये कहानी मत लिखिएगा, नहीं तो छटरी भी कमेंट पढ़ती है।